आप सभी को जय श्री राम, राधे राधे। आज हम कार्तिक महात्म्य के 21वें अध्याय की कथा को श्रवण करेंगे। इस कथा में हम जानेंगे गोवर्धन पूजा, अन्नकूट, गाय बैल पूजन, सबसे विशेष कि दामाद की पूजा के हमें क्या लाभ मिलते हैं, जमाता के पूजन से हमें क्या लाभ मिलता है। आइए इस कथा को हम श्रवण करते हैं। पृथु जी ने कहा, अब आप गोवर्धन की पूजा तथा महात्म्य का वर्णन करें तथा यह बताएं कि अन्नकूट किस तिथि को करना चाहिए। तब नारद जी बोले, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन की पूजा तथा अन्नकूट करना चाहिए। गोकुल अर्थात गोवर्धन की पूजा को प्रत्यक्ष है। अन्य स्थानों में गोवर्धन की पूजा के लिए गोबर लाकर पर्वताकार मूर्ति बनाएं, पृथ्वी को गोबर से लीपकर विधि पूर्वक पूजा करें, उस पर स्थापित गोवर्धन के शिखरों पर ध्वजा को फहराएं। तदुपरांत विष्णु भगवान के समान ही गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। उसका क्रम इस प्रकार है, हे गोवर्धन पर्वत, आप गोकुल के रक्षक तथा विष्णु द्वारा उठाए गए हैं, मेरी पूजा को आप स्वीकार कीजिए। इस प्रकार प्रणाम करके मंत्रोच्चारण द्वारा पूजा आरंभ करें। श्री कृष्ण के प्रिय गोवर्धन पर्वत के लिए आदि, मध्य तथा अंत में नमः शब्द का प्रयोग करें, क्योंकि प्रणाम करने से हमें 4 वस्तुओं का फायदा होता है, 4 चीजों का लाभ होता है। आयुर, विद्या, यशो, बलम। आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ता है, यश बढ़ता है, बल बढ़ता है। फिर 16 उपचारों द्वारा पूजन करें। विसर्जन ये 16 उपचार कहे गए हैं। मीठा, दूध, मालपुआ, विविध प्रकार के पकवान, अनेक प्रकार के वृक्षों के फल तथा नैवेद्य अर्पित करें। गोवर्धन की पूजा के आरंभ में स्वस्ति वाचन करना चाहिए। फिर सर्वप्रथम गणेश का पूजन कर शांति कर्म करें। तत्पश्चात पूर्वोक्त विधान से गोवर्धन की पूजा करें। फिर अन्नकूट करने के बाद बारंबार प्रणाम करें तथा ब्राह्मण एवं विष्णु भक्तों को भोजन कराएं। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भी भोजन करें बंधु बांधवों के सहित। फिर गायों को सजाकर क्रीड़ा करें तथा उन्हें घुमाएं। जो लक्ष्मी लोकपालों के बीच गाय के रूप में रहती हैं तथा यज्ञ के लिए घृत प्रदान करती हैं, वे मेरे पापों को नष्ट करें। गाय मेरे आगे पीछे रहें, वे मेरे हृदय में निवास करें और मैं उनके मध्य में निवास करूं। यह कहकर गायों के सींगों को हल्दी से रंगे तथा उन्हें फूलों आदि की मालाएं पहनाएं और कहें, गाय सबकी हितकारक पवित्र पुण्य राशि हैं, ये तीनों लोकों की माताएं हैं, ये मेरे द्वारा दिए गए ग्रास को ग्रहण करें। यह कहकर नैवेद्य प्रदान करें। फिर यह कहें, हे धर्म, आप बैल के रूप में संसार को आनंद देने वाले हैं, आप शिव जी के वाहन हैं, आप मुझे शांति प्रदान करें। यह कहकर बैल के सींगों को रंगे तथा उन्हें पुष्पमाला पहनाएं तथा नैवेद्य आदि समर्पित करें। गोवर्धन, विष्णु, गाय तथा बैल आदि के पूजन से करोड़ों वाजपेय तथा अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। फिर दोपहर के समय पूर्व दिशा में होम करके ब्राह्मण आदि मार्गपालिका बांधे, वह कुश और कांस द्वारा निर्मित हों तथा दिव्य श्रेष्ठ वृक्ष के मोटे तने में बांधी जानी चाहिए। फिर व्रती लोग मंत्र पढ़ते हुए उसे नमस्कार करें और कहें, हे मार्गपालिका, तुम्हें नमस्कार है, तुम सबको सुखदायक सर्वलक्ष्मी हूँ। फिर देश की विजय के लिए वहीं पर आरती करें। मार्गपालिका के नीचे नाचे गाएं। मनुष्य, राजा, राजपूत, ब्राह्मण तथा शूद्र जाति के लोग मार्गपालिका को लांघे। तदुपरांत कुश और कांस द्वारा एक मोटा रस्सा तैयार करें। मनुष्यों में एक ओर राजा तथा दूसरी ओर हीन वर्ण के लोग रहें तथा वे उस रस्से के एक दूसरे छोर को पकड़कर बारंबार अपनी ओर खींचें। हीन जाति वाले अथवा राजपूत, इन दोनों में जिसकी जीत हो, वे 1 वर्ष तक
उस विजय चिन्ह यानी रस्सा की यत्न पूर्वक रक्षा करें। सायंकाल तने के नीचे पर एक पेड़ का मंडप बनाकर दैत्यराज बलि की पंचवर्णी प्रतिमा तैयार करें। वह सुगंधित शरीर वाली, किरीट तथा कुंडलों से युक्त, 2 भुजाओं वाली हो। गृहस्थ लोग बड़े आंगन में अपने माता पिता, पत्नी तथा भाई बहनों सहित उसकी पूजा करें। मंत्रोच्चारण पूर्वक फल, वस्त्र, अक्षत, चंदन, धूप, दीप तथा उपहार एवं विविध प्रकार के दान राजा बलि के लिए देने चाहिए। हे राजन, ऐसा करने से सब सुख प्राप्त होते हैं। हे राजेंद्र, इसके बाद गंध, पुष्प, धूप, वस्त्र, भोज्य तथा दीपक आदि से जमाता अर्थात दामाद की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति प्रति वर्ष इस प्रकार पूजा करता है, श्री कृष्ण देव की पूजा से या भगवान की कृपा से उसे भक्ति और मुक्ति प्राप्त होती है। पृथु जी बोले, हे ब्राह्मण, बलि के दिन दामाद को क्यों पूजा जाता है तथा प्राचीन काल में वह पूजन किसने किया था? नारद जी बोले, हे राजन, प्राचीन सतयुग में समुद्र मंथन के बाद जब लक्ष्मी उत्पन्न हुई और उन्होंने विष्णु का वरण किया, तब समुद्र ने अपनी गुणवती लक्ष्मी नामक पद्महस्ता कन्या विष्णु को सौंपते समय पुत्री स्नेह के कारण अत्यंत प्रसन्नता एवं भक्ति पूर्वक विष्णु की पूजा की थी। तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर समुद्र से कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो वह वरदान मुझसे मांग लो। यह सुनकर समुद्र ने कहा, हे जनार्दन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो महालक्ष्मी सहित प्रतिदिन मेरे घर में निवास करें। यह सुनकर श्री हरि ने समुद्र से कहा, मैं तुम्हारे घर जल के भीतर नित्य प्रति शयन करूंगा। तुम प्रतिवर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मेरी पूजा किया करना। इस प्रकार जमाता का पूजन, दामाद का पूजन करने से समुद्र सब पापों से मुक्त हो गए। इस प्रकार कार्तिक मास में दामाद की पूजा करके समुद्र ने सब पापों से मुक्ति प्राप्त की, उसी प्रकार इस मास में जमाता की पूजा करके अश्वमेध आदि यज्ञों का फल प्राप्त करना चाहिए। करोड़ों गायों, नगर, ग्राम एवं पृथ्वी को दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह केवल जमाता के पूजन से ही प्राप्त हो जाता है। मैं, ब्रह्मा, रुद्र तथा अन्य सभी देवता कार्तिक मास की प्रतिपदा को जमाता के शरीर में निवास करते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। अतः उस दिन उसकी पूजा समस्त फलों को देने वाली सिद्ध होती है। इस प्रकार अपने दामाद की पूजा करनी चाहिए। इतसे पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्म में गोवर्धन पूजा, अन्नकूट, गाय बैल पूजन, बलि पूजन, मार्गपालिका तथा जमाता पूजन महात्म नामक 21वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।